एक बार फिर से किसी भी वक्त जंग जो है वो बहुत ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि यूएई पर बीती रात जिस तरीके से हमले हुए, जिस तरीके से फुजैरा पोर्ट की बात की जाए या फिर अबू धाबी, शारजा या फिर दुबई की क्यों ना बात की जाए, वहां पर धड़ाधड़ मिसाइलें और ड्रोन अटैक की खबरें आई थी। इस बीच ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया, हालांकि ईरान के जो तमाम नेता हैं या फिर उनके पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर जो इस वक्त उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई अभी तक इस हमले को लेकर पार्टिकुलर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें साफ तौर पर ईरान इस बात को न मान रहा है और न ही ये क्लैरिफाई कर रहा है कि नहीं हमने ही अटैक किया था, और न इससे इनकार कर रहा है। इसके पीछे की वजह के रूप में हम कैसे देखें, क्या कोई और रणनीति इस वक्त ईरान अपना रहा है कि जब यूएई पर हमले हो रहे हैं और यूएई की तरफ से बाकायदा अपने लोगों को यह संदेश जारी किया गया, मोबाइल पर देखिए हिंदी में मैंने आपके लिए बनाया कि किस तरीके से ये सबके फोन पर ये मैसेजेस आ रहे थे कि अलर्ट रहिए, सुरक्षित स्थानों पर रहिए, मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनका जवाब दे रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी वो नहीं दिखाई दे रही, ऐसा क्यों? देखिए, हमने इस बारे में बात की मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और जो ईरान मामलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, शौकत भारती साहब, जिनको आप लाइव हिंदुस्तान पर अक्सर सुनते भी रहते हैं। बकौल शौकत भारती, यानी उनके मुताबिक ये है कि हमले दुबई में, फुजैरा में, शारजहां तक पर हुए हैं, यूएई के इन बड़े शहरों पर हुए हैं, और ये वो बता रहे हैं कि ईरान ने दुबई से कह दिया है कि हमें पता चल गया है कि 40 दिनों की जो जंग हुई उसमें जो पहले हमले हुए थे या जहां से स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी, और वो यूएई से हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम ये कंफर्म कर चुके हैं, और अगर अब भी आपने अमेरिका और इस्राइल का साथ देने से परहेज नहीं किया तो हम दुबई जैसे शहर को भी उड़ा देंगे। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि अमेरिका जो एक प्रोजेक्ट फ्रीडम चला रहा है होर्मुज को खुलवाने के लिए, देखिए होर्मुज जो है अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। अभी हम देख रहे थे एसोसिएटेड प्रेस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप से पत्रकार, मीडिया पूछ रहा है कि क्या आपकी रणनीति, क्या आप कर रहे हैं, वो बिना सवाल का जवाब दिए हुए निकल गए। तो बच रहे हैं वो, क्योंकि अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है, होर्मुज में फंस गया है। अपने तरफ से तो ब्लॉकेट लगा रखा है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से वहां पर कंट्रोल हासिल कर रखा है उसको नहीं छुड़ा पा रहा। और ईरान का एकदम स्पष्ट संदेश है कि हम होर्मुज को तो नहीं छोड़ेंगे, जीती हुई चीज छोड़ी नहीं जाती है, अब जो भी तय होगा हमारी शर्तों पर तय होगा। तो ये अमेरिका के लिए भारी बेइज्जती की बात है। तो इसको लेकर के वो कोशिश तमाम कर रहा है होर्मुज को छुड़वाने के लिए। तो एक जो प्रोजेक्ट फ्रीडम इन्होंने चलाया है उसको लेकर ईरान बहुत चिढ़ गया है, और ईरान चिढ़ा है इसलिए भी हो सकता है कि उसने अमेरिका के सबसे अहम सहयोगी इस वक्त मिडिल ईस्ट में, जहां पर इस्राएली साजो सामान इकट्ठा हो रहा है बदस्तूर, बाकायदा तौर पर उस पर अटैक किया होगा। लेकिन ईरान में मौजूद सलमान भोजानी साहब से हमने संपर्क साधा, उनसे समझने की कोशिश की, क्योंकि तमाम मीडिया इस वक्त ईरान में, भारतीय मीडिया के बहुत से लोग इस वक्त ईरान में हैं और वहां से कवरेज कर रहे हैं। तो हमने सलमान भोजानी साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ईरान का मीडिया अभी तक ये साफ नहीं कर रहा है कि हमला ईरान ने किया था यूएई पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्लान था वो यूएई पर हमला करने का नहीं था, लेकिन अगर यूएई की वजह से ये हुआ है तो मतलब अगर यूएसए की वजह से, माफ कीजिएगा, अमेरिका की वजह से, हाँ अमेरिका की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो हमसे फिर कोशिश हो भी सकती है, या हमारे हाथ छूट जाएंगे, या अगर अमेरिका गड़बड़ करेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो अब इन इशारों को आप किस तरह से समझ सकते हैं, ये आपकी समझ पर डिपेंड कर सकता है। आपने ये तमाम बनाकर रखी चीजें जो नुकसानात हुए, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए ये आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कि फुजैरा पोर्ट और ऑयल फैसिलिटीज जो वहां पर है, वहां मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। एक बड़े ऑयल टैंक में आग लग गई थी, उसकी वीडियोस भी हमने बीती रात भी दिखाए थे, एक बार फिर से हम आपको दिखा देंगे। बड़े स्तर पर शिप्स को नुकसान पहुंचा है। देखिए हमला कब हुआ, इसकी टाइमिंग भी देखिए, करीब 8 बज रहे थे स्थानीय समय, जो लोकल टाइम था। उस वक्त ईरान की तरफ से कई मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए गए, ऐसा आरोप जो है यूएई की तरफ से मैसेजेस जो है बाकी लोगों को भेजा जा रहा था, जो आम जनता है उनको भी। यूएई एयर डिफेंस ने कई मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दावे किए। कुछ मिसाइलें टारगेट तक पहुंचती हैं जहां वहां पर भीषण आग लगती है। फुजैरा पोर्ट के पास ऑयल फैसिलिटीज में भयंकर आग लगी,
अब बाकी की चीजें अगर देखेंगे, जहाज और टैंकर को नुकसान भी पहुंचा है, कुछ तेल टैंकर और जो उनके कार्गो शिप्स होते हैं वो भी आग लग गई, उनमें ऑयल फैसिलिटीज में आग लगी। 3 भारतीय नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। भारत की तरफ से इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि डायलॉग से बात कीजिए, डिप्लोमेसी से समाधान होगा। होर्मुज में इस वक्त जो है पूरी तरीके से आमने सामने सेनाएं हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात की जाए जिसमें 15,000 सैनिकों को भी भेजा जा रहा है, यूएस की तरफ से ऐसा दावा किया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ईरान की तरफ से देखिए, ईरान ने हमले को सीधे स्वीकार नहीं किया, कहा है कि यह यूएस की सैन्य कार्रवाई का नतीजा हो सकता है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये प्री प्लान नहीं था हमारी तरफ से, यानी अचानक से ऐसी घटना हो गई, इस तरफ भी इशारा जाता है। तो ये सारी चीजें, वो टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हैं। रात 9 बजे के आसपास आग पर काबू पाने के लिए दमकल और इमरजेंसी की टीम पहुंचती है जी। यही नहीं, दुबई जैसे शहरों पर भी निशाने लगाने की कोशिश की गई। हालांकि बार बार कहा जा रहा था यूएई की तरफ से उनके एयर डिफेंस सिस्टम माकूल जवाब दे रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा था सुरक्षित स्थानों पर रहिए। और इसके अलावा अगर आपको हम ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था, ये कल के इसी बयान के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी जो घटना पूरी घटी है जी। इन्होंने दावा किया कि ईरान ने जहाजों की आवाजाही के मामले में असंबंधित देशों पर, यानी जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उन पर हमले किए हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत, जिसमें दक्षिण कोरियाई कार्गो जहाज भी शामिल है जी। शायद अब समय ये आ चुका है कि दक्षिण कोरिया आगे आए इस मिशन में जी, यानी इशारा दक्षिण कोरिया को भी भेजा जा रहा है कि देखो तुम्हारे जहाज पर अटैक हुआ है, तुम भी आओ। 7 छोटे जहाजों को इन्होंने मार गिराने का दावा किया। ईरान की तरफ से जवाब आया कि जिन 7 जहाजों की बात की जा रही है असल में वो आम लोगों की थी, यानी सेना से जुड़ी हुई नहीं थी, उसमें उन्होंने उनको निशाना बना दिया। और ये बार बार कह रहे हैं कि आगे आज अमेरिका की तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। और ये वो तस्वीर है जब अटैक हुआ, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रात के वक्त भी उजाला आपको नजर आ रहा है और धुएं का गुबार उठ रहा है। यही दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, ये बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरान के मीडिया आउटलेट्स की तरफ से जारी की गई कि ये मिसाइलें उधर जा रही थी जी, बुशहर से ये बताया गया कि दागा गया, हालांकि ये उन्हीं की तरफ से दावा किया गया। एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, फुजैरा के पास की ही है, और ये देखिए धुएं का गुबार। एक तीसरी तस्वीर भी देखिए, और इसके अलावा हम आपको एक वीडियो वो दिखा रहे हैं जिसमें एक कार्गो शिप आपको नजर आ रहा होगा, और ये इस तरीके से चलता हुआ। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें बीती रात जब हुई तब उसी वक्त ये लगने लगा था कि किसी भी वक्त माहौल बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। आज की अगर मैं बात करूं तो एक KC-135 पर्सियन गल्फ में घूम रहा था, और वहां पे अचानक से उसको सिर्फ चक्कर काटते रहना पड़ता है। बताया जा रहा है कि जीपीएस जैमिंग हो सकती है, या फिर ईरान की तरफ से कोई हमला हो सकता है, जिसे देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां पर वो उतरे जी। तो कुल मिलाजुलाकर अगर हम देखें तो एक तरफ अमेरिका भी है, तमाम सैनिकों का जमावड़ा भी लग रहा है, युद्धपोत कई आ चुके हैं, 3 से भी ज्यादा संख्या इस वक्त हो चुकी है। और दूसरी तरफ इस्राएल की तरफ से बीती रात एक बयान भी आता है कि अगर हमें हरी झंडी मिली तो हम अटैक करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ कई सारे दर्शक भी ऐसा भी वर्ग है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ईरान भले हमला न किया हो सकता है कि अमेरिका या इजराइल किसी की तरफ से जानबूझकर यूएई को दागा गया जी। देखिए भारत से बहुत सारे इस वक्त नुमाइंदे, अलग अलग टीवी चैनल्स के और अलग अलग मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे ईरान गए हैं रिपोर्टिंग करने। तो उनमें से कुछ बता रहे हैं वहां से कि पूरी कोशिश है अमेरिका की कि कोई तो देश इस जंग में हमारे साथ आ जाए हुर्मुज छुड़ाने के नाम पर, लेकिन मजाल है कि कोई आने के लिए तैयार हो, कोई आता ही नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार अपील कर चुके हैं, उकसा चुके हैं। आप खुद बता रहे हैं कि दक्षिण कोरिया को कहा कि तुम्हारा जहाज मार रहे हैं, तुमको आना चाहिए। और भी देशों को वो लगातार कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों से भी कह रहे हैं, यूरोप के देशों से भी कह रहे हैं, और अन्य देशों से भी कह रहे हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। और ईरान बस जिद है कि भाई हमारा होर्मुज पे पूरा कंट्रोल है, हम तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि युद्ध में जीती हुई चीज वापस नहीं दी जाती, और ना ही उस पर कोई डील जो भी होती है वो हमारी शर्तों पर होगी, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत एम्बैरेसमेंट की स्थिति है, और कोई साथ आ नहीं रहा है। इजराइल तो उनका साथी है ही, वो तो चाह ही रहा है कि जंग हो, फिर से हो एक बार। ऐसे में यूएई को इन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि साथ लेकर या उस पर अटैक की बात कहकर, क्योंकि यूएई में इजरायली साजो सामान बहुत जमा हो गया है, वहां से हमला करने की पूरी तैयारी हो गई। ये खुद मीडिया रिपोर्ट्स ने बताई, बड़े बड़े आयरन डोम और सब चीजें आ गई हैं। तो इसको देखते हुए ये साफ हो रहा है
कि वहां से ही कोई ऐसी चीज हो सकती है। आप भारत का रिस्पॉन्ड भी देखेंगे, अभी तक आपने देखा होगा 40 दिनों की जंग और उसके बाद भी भारत ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि यूएई में कुछ 2 से 3 लोग जो भारतीय हैं उनकी जान गई है। फुजैरा के आसपास जो हमला हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त चेतावनी आई कि ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हमारे लोगों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये तक कहा कि हमें ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं कीजिए। तो उनका भी ये संदेश था कि अगर आप ज्यादा करेंगे तो फिर हमें भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और वहीं अमेरिका भी चाहता है कि कोई तो आए सामने, हमारे साथ कोई तो मिल जाए, तो हमें एक बहाना मिल जाए, और या फिर ईरान पहला अटैक कर दे तो हमें कहने को मिल जाए कि देखिए इन्होंने इस बार खुद किया, क्योंकि पिछली बार इन्होंने किया था, इजराइल ने किया था, साथ में अमेरिका ने किया था, तो दुनिया को इन्हें समझाने में बड़ी दिक्कत हुई थी कि कैसे, क्यों आपने क्यों किया, कि जब बातचीत चल रही थी। तो इस बार वो चाह रहे हैं कि पहले ये कर दें, कुछ नुकसान हो जाए, उसके बाद जो है हम इन्हें बताएं, सबक सिखाएं। तो ये पूरी रणनीति रची जा रही है। बहुत से एक्सपर्ट बता रहे हैं, मैंने कल भी नाम गिनाए थे, अभी सलमान भोजानी साहब जो ईरान में रहते हैं, आकिब जैदी साहब जो ईरान में रहते हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब जो ईरान में रहते हैं, हमारे शौकत भारती साहब जो भारत में रहते हैं, अशरफ जैदी साहब जो भारत में रहते हैं, बॉबी नकवी साहब जो भारत में रहते हैं, सब एक सुर में कह रहे हैं कि हमला तो होगा, चाहे किसी भी तरफ से हो, और जंग तो होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और मैं जोड़ देता हूं, नजर अब्बास नकवी साहब हैं, जैगम मुर्तजा साहब हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। लगातार हम बहुत एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और सब कह रहे हैं हमला तो होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से भी शांति किसी को नहीं मिली है, दिल को ठंडक किसी को भी नहीं पहुंची है, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान भी उन्हीं चीजों से भरा पड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चाहता है कि हमारी तो दादागिरी खत्म हो जाएगी अगर ऐसा रहा। इसराइल तो पहले से ही चाहता है, क्योंकि युद्ध तो शुरू से ही लड़ते आया है वो। फिलहाल आपकी क्या राय है उसे जरूर लिखिएगा कि यूएई पर हमला हुआ कहां से है, क्या वाकई ईरान ने ऐसा गेम करके थोड़ी सी चुप्पी अभी साध रखी है, या कुछ और बड़ा होने वाला है। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ थे इमरान खान जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्ते।